मौजूदा पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर सियासी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। वजीर इत्तलात और DG/ISPR आज सियासी जमातों के रहनुमाओं को अहम ब्रीफिंग देंगे। ब्रीफिंग में मौजूदा सूरत हाल पर तफसील से बातचीत की जाएगी, जिसमें दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ पर रोशनी डाली जाएगी। वजारत इत्तलात के बाद ये ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद इत्तफाक की आला मिसाल है। ब्रीफिंग का मकसद सियासी क़यादत को मुकम्मल आगाही फराहम करना है। पाक भारत मौजूदा सूरत हाल और कौमी सलामती के हवाले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। शुरा को दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। मौजूदा पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर सियासी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला भी किया गया है। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ना भारत की साजिश है। भारत ने अभी तक शफाफ तहकीकात की पाकिस्तानी पेशकश का जवाब नहीं दिया। वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात के लिए आए तुर्किया के सफ़ीर से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के बाद जिम्मेदाराना रद्द अमल दिया। तुर्किया की शफाफ तहकीकात में शिरकत का खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान को मुआशी तरक्की के लिए पड़ोस में अमन की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ की सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जनूबी एशिया में अमन के मुतालबे पर इजहार तशक्कुर किया। तुर्क सफीर का जनूबी एशिया में अमन और सलामती की जरूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के सफीर की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ना भारत की साजिश है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया, भारत ने अभी तक शफाफ तहकीकात की पाकिस्तानी पेशकश का भी जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के बाद जिम्मेदाराना रद्द अमल दिया है। सिंध-दास मुआहदे की मुअत्तली पर पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से रुजू करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अहम ऐलान। कहा, सिंध-दास मुआहदे की मुअत्तली पर पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक जाएगा। उन्होंने कहा, भारत की जानिब से 4 राफेल तैयारे पाकिस्तान की फजाई हुदूद में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पाक फजाइया ने कामयाबी से रोक लिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि राफेल तैयारों के वाक़े के बाद भारत की तरफ से कोई हरकत नहीं हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत की जानिब से खतरा ताहाल मौजूद है और ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि खतरा कम हुआ है। पाकिस्तान दोस्त ममालिक से राब्ते में है, जबकि आलमी ताकतें पाक भारत कशीदगी कम करने की कोशिश कर रही है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अगर पाकिस्तान तहकीकात की पेशकश ना करता तो आलमी रद्द-ए-अमल सख्त हो सकता था। उन्होंने कहा, भारत IMF समेत मालियाती इदारों से रजू कर रहा है। किसी मुल्क ने भारत को फेस सेविंग देने की तजवीज़ नहीं दी है। कौमी असम्बली का इजलास कल 5 मई को शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास स्पीकर सरदार आसादी की ज़ेर सदारत मुनक़िद होगा, जिसमें पाक भारत कशीदगी, अहम कौमी अमूर, कानून साजी और मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर बहस की जाएगी। इजलास में हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से हालिया सियासी और मुआशी सूरत हाल, महंगाई, बजट से कबल माली हिकमत अमली और दीगर अहम अमूर पर इज़हार ख्याल मुतवक्की है। जबकि इजलास के दौरान आइंदा माली साल के बजट पर इब्तदाई मुशावरत भी की जा सकती है। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करे, कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफीर पाक भारत कशीदगी के बाद आलमी सतह पर मुतहरिक हो चुके हैं। दूसरी बार अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात, मीडिया को सिफारती सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आसिम इफ्तिखार का कहना है कि OIC ग्रुप के सफीरों, जनरल असम्बली के सदर समेत दीगर आला हुकाम से मुलाकातें की हैं। मुलाकातों में पाक भारत तनाव पर ब्रीफिंग दी गई। सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने की तजवीज़ भी सिरकार है। मुनासिब वक्त पर सलामती काउंसिल के अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। मोदी को एक और सिफारती शिकस्त। रूस ने भारत को कशीदगी दो तरफा मुज़ाकरात के जरिए हल करने का मशवरा दे दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारूफ ने भारतीय हम मनसब जयशंकर से राबता किया और शिमला मुआहदे और लाहौर एग्रीमेंट के तनाजुर में सफारतकारी के जरिए बातचीत का मशवरा दिया। रूस ने मोदी सरकार पर जोर देते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ कशीदगी को दो तरफा मुज़ाकरात के जरिए हल करे। खबर दें आपको, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से अहम मुलाकात जारी है। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक हैं। मुलाकात में पाक भारत कशीदगी समेत अहम उमूर ज़ेर बहस हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल से। जी उमर, इस अहम मुलाकात के हवाले से बताइएगा। शरीफ लाहौर पहुंच चुके हैं और लाहौर पहुंचने के बाद आज वो जाती उम्रा रेवंड अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं, जहां पे मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात जारी है। और इस मुलाकात में नायब वजीर आजम इसहाक डार भी शरीक हैं, जबकि वजीर आला पंजाब मरीम नवाज भी इस नशिस्त का हिस्सा है। बताया ये जा रहा है कि इस मुलाकात में जो इस वक्त मौजूदा बॉर्डर की सूरत हाल है, पाक भारत कशीदगी और उस पर पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स है या
پاکستان کو مزید کیا اقدامات کرنے ہیں یا پاکستان اس وقت کیا کر رہا ہے، اس حوالے سے نون لیگ کے صدر کو بریف کیا جا رہا ہے، اور اہم امور جو ملک کی سلامتی سے جڑے ہوئے ہیں وہ اس نشست کے حوالے سے اس وقت زیر بحث ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ عمر دراز گوندل، ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ پہلگام فالس فلیگ لائیو پروگرام میں مودی اور بھارتی میڈیا کا لاشوں پر ووٹ لینے کا کھیل بے نقاب ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق پلوامہ فالس فلیگ حملے کے نتیجے میں ہلاک بھارتی فوجیوں کی لاشوں پر ووٹ لینے کا مودی کا کھیل بے نقاب ہو گیا۔ ٹی وی پروگرام میں کانگریس رہنما کی جانب سے مودی کی تقریر کا ویڈیو کلپ چلا کر مودی اور بھارتی میڈیا کے منہ پر تماچا مارا گیا۔ بی جے پی کی اعلی کار پروگرام اینکر مودی کا دفاع کرتی رہی مگر ناکام رہی۔ کانگریسی رہنما کی جانب سے ویڈیو چلاتے ہی اینکر پرسن کو سانپ سوکھ گیا۔ ویڈیو میں مودی کی جانب سے پلوامہ کے شہداء کو ہتھیار بنا کر ووٹ کی اپیل، مودی کا گھنونا چہرہ بھارت سمیت دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ مودی سرکار کا اپنے حالات فوجی جوانوں کے نام پر سیاست کا گندا کھیل منظر عام پر آ گیا۔ سیاسی ماہرین کے مطابق مودی بھارتی قوم کے جذبات بھڑکا کر سیاست کا دھندا کرتا ہے۔ ٹاک شو میں موجود اینکرز اور وزراء کے چہروں پر سوالیہ نشان دیکھنے لائق تھے۔ پہلگام فالس فلیگ عوام کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی، قدرتی آفات ہوں یا دشمن سے جنگ، عوام ہمیشہ مسلح افواج کی شانہ بشانہ کھڑی رہی۔ ذرائع کے مطابق اب بھی وہی جذبہ قائم ہے، عوام کا پاک فوج کے قافلے پر پھول پھینک کر اظہار یکجہتی۔ عوام نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے، فوجی جوانوں نے ہمیشہ کی طرح قوم کی محبت ہاتھ اٹھا کر وصول کی اور ایک ہونے کا ثبوت دیا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق بھارت کے خلاف جنگ کے محاذ پر قوم پاک فوج کی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ہماری عوام کا جذبہ اور محبت پاک افواج کے حوصلے بلند کرتا ہے۔ بھارت کی کسی بھی جارحیت کی صورت میں منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی عمان کے ایک روزہ سرکاری دور پر مسقط پہنچ گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور خالد بن حلال بن سعود کے درمیان ملاقات ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی عمان کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ خطے کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی عمان حکومت کو پاکستان کے موقف سے بھی آگاہ کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی عمان کے اعلیٰ حکام سے بھی اس موقع پر ملاقاتیں کریں گے۔ خطے کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں عمان کو پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا جائے گا۔ زمان مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زمان، مزید بتائیے گا۔ زمان، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا، وزیر داخلہ محسن نقوی عمان پہنچے ہیں، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ زمان مغل سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، تاہم اپنے ناظرین کو بتائیں وزیر داخلہ محسن نقوی عمان کے ایک روزہ سرکاری دورے پر مسقط پہنچ گئے ہیں۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں تحریک انصاف کو ابھی تک سیاسی جماعتوں کی بریفنگ میں شرکت کی دعوت موصول نہیں ہوئی۔ بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب کی تصدیق۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے دعوت آئی تو پھر شرکت کے حوالے سے پارٹی فیصلہ کرے گی۔ پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر نے کہا کہ وہ اس وقت ملتان میں ہیں، مجھ سے بھی بریفنگ کے حوالے سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو دی جانے والی بریفنگ بانی پی ٹی آئی کے بغیر ادھوری ہے۔ اس وقت بانی پی ٹی آئی ملک کے مقبول ترین لیڈر ہیں۔ پی ٹی آئی پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے۔ ملک کی سلامتی کے کسی بھی اجلاس میں بانی پی ٹی آئی کی شرکت وقت کی ضرورت ہے۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو قومی فیصلوں میں شامل کرنا ناگزیر ہے۔ جعلی مقدمات ختم کر کے بانی پی ٹی آئی کو مشاورت میں شامل کیا جائے۔ ملک اس وقت اتحاد اور یگانگت کا متقاضی ہے۔ بیرسٹر سیف نے مزید کہا کہ جعلی حکومت نے فسائیت کے ذریعے قوم کو تقسیم کر رکھا ہے۔ جعلی مینڈیٹ والی حکومت قوم کو یکجا کرنے میں ناکام ہے۔ قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے بانی پی ٹی آئی کی رہائی ضروری ہے۔ پی ٹی آئی کے خلاف فسائی رویہ ترک کرنا ہوگا۔ اور بھارت پہلگام فالس فلیگ کے بعد جھوٹ پر جھوٹ بولنے لگا۔ پہلگام کے مبینہ ملزمان کی تلاش کے لیے کولمبو ایئرپورٹ پر پرواز کو رکوا کر تلاشی کرائی، صرف شرمندگی ہاتھ آئی۔ پاکستان دشمنی میں بوکھلایا بھارت کے بڑھتے ہوئے دباؤ اور بین الاقوامی سطح پر ناکامیوں کو چھپانے کی ایک اور کوشش سامنے آئی ہے۔ پہلگام حملے میں ملوث 6 مشتبہ افراد کی تلاش کے لیے سری لنکا کے ایئرپورٹ پر سرچ آپریشن۔ مشتبہ افراد کے چنائی سے سری لنکا پہنچنے کے شبے پر تلاشی لی گئی۔ سری لنکن ایئر لائنز کی پرواز کو صبح مندرانہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پہنچنے پر تلاشی کا نشانہ بنایا گیا۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ ہندوستانی حکام نے سری لنکا کو الرٹ کیا تھا کہ پہلگام کے 6 مشتبہ افراد پرواز میں سوار تھے۔ کئی گھنٹوں کی چھان بین کے باوجود کوئی بھی مشتبہ فرد برآمد نہ ہو سکا۔ پہلگام آپریشن کے نام پر دنیا کی ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش میں ناکامی پر مودی سٹھا گیا۔ بے گناہ کشمیریوں پر سختی کر دی، دھڑا دھڑ گرفتاریاں شروع کر دی۔
कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने श्रीनगर में 12 से ज्यादा घरों पर छापे मारे, तलाशी ली और काले कानून के तहत पुरअमन कश्मीरियों के खिलाफ कार्रवाइयां की। छापों के दौरान कश्मीरियों को खौफ और दहशत का निशाना बनाया गया। अहम दस्तावेजात, मोबाइल फोन और दीगर आलात भी कब्जे में ले लिए गए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि मकबूजा वादी की बिगड़ती सूरत हाल का जायजा लेकर तनाज़ा कश्मीर हल कराया जाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर का LOC चिकोटी सेक्टर का दौरा। सहाफियों से गुफ्तगू में उनका कहना था कि बीजेपी हर बार पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करती है, लेकिन हमेशा नाकाम रही। उन्होंने सानिया पहलगाम के आड़ में मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर जारी मुजालिम की शदीद मजम्मत की और कहा कि मोदी हुकूमत इसराइली तर्ज पर कश्मीरियों की जान, माल और अमलाक को निशाना बना रही है। अगर जंग मुसल्लत की गई तो वो मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना दिफा वतन के लिए लड़ेंगे। हिंदुस्तान की जो हुकूमत है, ख़ासतौर से बीजेपी की, ये 2016 हो 2019 हो, ये पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, पाकिस्तान का दुनिया में उसको आइसोलेट करने के लिए कोई ना कोई ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते रहते हैं। इस वक्त जो इस आड़ में जो मकबूजा जम्मू कश्मीर का जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ, तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज भी ये था कि लाइन ऑफ कंट्रोल से बेशुमार लोग जो उन्होंने गिरफ्तार किए हैं, कोई घास काटते पार चला गया क्या, उनको ये जो है ना ये दहशतगर्द करार देकर उनको मारेंगे। मैं ये कहता हूँ ये रोज के लिए जंग हो ही जाए तो ठीक है, हम तैयार है सारे। भारतीय अदाकार प्रकाश राज ने मोदी को खरी खरी सुना दी। कहा भारत पर बेशरम वज़ीर-ए-आज़म काबिज है जो बेकार, संगदिल और बसारत से महरूम इंसान है। भारतीय अदाकार का मजीद कहना था कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म बदकिस्मती से फजूल और बेहिस है। मैं हुकूमत को पसंद भी नहीं करता हूँ, इसकी कोई औकात नहीं है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय पिट्ठू सियासतदान आपस में लड़ पड़े। फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरियों को पहलगाम वाक़या का जिम्मेदार ठहराया तो महबूबा मुफ्ती बरस पड़ी। कहा फारूक अब्दुल्ला का पहलगाम हमले में कश्मीरियों को मुलव्वस करार देना अफसोसनाक, तशवीशनाक और खतरनाक है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर जारी करदा बयान में कहा है कि एक सीनियर कश्मीरी रहनुमा की हैसियत से फारूक अब्दुल्ला का बयान तकसीम पैदा करने वाले बयानियों को हवा दे सकता है और कुछ मीडिया चैनल्स को मौका फराहम करता है कि वो कश्मीरी और मुसलमानों को मजीद बदनाम कर सके, इन्हें निशाना बना सके। उन्होंने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर का गुमराह कुन बयान ऐसे वक्त में इंतहाई खतरनाक है जब जम्मू कश्मीर के तलबा और ताजरों को पहले ही बढ़ते हुए खतरात और हमलों का सामना है। महबूबा मुफ्ती ने कहा हमें हिमांशी नरवाल से सबक लेना चाहिए जिन्होंने हिंदुस्तानियों से अपील की कि कश्मीरियों या मुसलमानों को मुर्द इल्जाम न ठहराएं और ना ही निशाना बनाएं। मोदी पागल हो गया। IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कृष्णा मूर्ति को वापस बुला लिया। मुद्दत मुकम्मल होने से 6 माह पहले ही हटा दिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यन को सरकारी तौर पर उन्हें हटाने जाने की वजूहात नहीं बताई गई। हटाए जाने की वजह से IMF डेटा स्टेटस पर सवालात उठाना है। एक जराये का बताना है कि सुब्रमण्यन को हटाए जाने की वजह अपनी किताब की तशहीर के लिए ओहदे का इस्तेमाल भी है। मोदी सरकार के जंगी जुनून पर बैरून मुल्क भी आवाजें उठने लगी। अमरीकी रुकन कांग्रेस लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड की सेल्फ कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान एटमी कुव्वतें हैं, उनमें जंग का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड केट सेल्फ ने कहा है कि एक बार जंग शुरू हो जाए तो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। डेमोक्रेटिक रुकने कांग्रेस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जैक ब्रैगमैन का कहना था कि अमेरिका को हम ख्याल आज़ाद ममालिक के साथ मिलकर किरदार अदा करना चाहिए ताकि नाकामियों से बचा जा सके। मुतासिब भारतीय हुकूमत सरहद पार शादियों से भी खौफजदा। पाकिस्तानी खातून से शादी छुपाने पर भारतीय पुलिस फोर्स का एहलकार बरतरफ कर दिया। मकबूजा कश्मीर में तैनात खुसूसी पुलिस फोर्स के एहलकार मुनीर को भोपाल ट्रांसफर किया गया था। अहलिया मिनल खान को भी भारत छोड़ने की हिदायत की गई तो अदालत ने मजीद 10 दिन भारत में रहने की इजाजत दी। खुदकुश जैकेट पहनकर पाकिस्तान को जाने को तैयार हूं, मोदी को खुश करने की दौड़, वतन से वफादारी या सियासी नुमाइश। भारतीय रियासत कर्नाटका के वजीर का बाजारी खुदकुश बयान। कर्नाटक के वजीर BZ जमीर खान ने बयान दिया, अगर मुल्क को मेरी जरूरत हुई तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह मुझे खुदकुश जैकेट दें, मैं पहनकर पाकिस्तान जाऊंगा। उनकी ही पार्टी के वजीर आला कर्नाटक सदारम्याना ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग की मुखालफत की थी।
भारतीय जंगी जुनून का मुंह तोड़ जवाब। वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर जुनैद अनवर चौधरी का बड़ा एक्शन। भारतीय परचम बरदार बहरी जहाजों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला फौरी तौर पर बंद कर दिया गया। कोई पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज भी भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज नहीं होगा। वजारत बहरी अमूर ने बाज़ाब्ता हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। कोई पाकिस्तानी परचमबरदार बहरी जहाज भी भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज नहीं होगा। बाज़ाब्ता हुक्मनामा भी इस हवाले से जारी कर दिया गया है। हुकूमत का ज़राई तरक्याती बैंक के दिसंबर 2025 तक निजकारी का फैसला। मुतवक्के निजकारी के बाइस इदारे के 7,229 मुलाजमीन का मुस्तकबिल गैर यकीनी का शिकार। ज़राई के मुताबिक 174 मुलाजमीन ने निजकारी से पहले ही इस्तीफा दे दिया। सार्फिन और डिफॉल्टर्स ने 58 अरब रुपए की वसूली भी चैलेंज बन गई। ज़राई का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में बैंक का ऑपरेशन और बिजनेस पूरी तरह मुतासर होने का खदशा है। बैंक को गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस कर्जों की वसूली में मुश्किलात का सामना। सार्फिन और डिफॉल्टर से 58 अरब रुपए की वसूली भी चैलेंज बन गई। हुकूमत का ज़राई तरक्याती बैंक के दिसंबर 2025 तक निजकारी का फैसला सामने आया है। ज़राई तरक्याती बैंक के 7,229 मुलाजमीन का मुस्तकबिल गैर यकीनी का शिकार है। ZTBL के 174 मुलाजमीन ने निजकारी से पहले ही इस्तीफा दे दिया। सार्फिन और डिफॉल्टर से 58 अरब रुपए की वसूली भी चैलेंज बन गई। आपको बताएं, हुकूमत का ज़राई तरक्याती बैंक की दिसंबर 2025 तक निजकारी का फैसला सामने आ गया। ज़राई तरक्याती बैंक के 7,229 मुलाजमीन का मुस्तकबिल गैर यकीनी का शिकार है। ZTBL के 174 मुलाजमीन ने निजकारी से पहले ही इस्तीफा दे दिया। सार्फिन और डिफॉल्टर से 58 अरब रुपए की वसूली भी चैलेंज बन गई। अहम खबर है, हुकूमत का ज़राई तरक्याती बैंक की दिसंबर 2025 तक निजकारी का फैसला सामने आ चुका है। शाहिद अजमल हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, हुकूमत ने ज़राई तरक्याती बैंक की दिसंबर 2025 तक निजकारी का फैसला किया है और मुतवक्के निजकारी के बायस इदारे के 7,229 मुलाजमीन का मुस्तकबिल गैर यकीनी का शिकार हो चुका है। ज़राई का कहना है कि 174 मुलाजमीन ने निजकारी से पहले ही इस्तीफा दे दिया है, जबकि सार्फिन और डिफॉल्टर से 58 अरब रुपए की वसूली भी एक चैलेंज बन गई है। मौजूदा सूरत हाल में बैंक का ऑपरेशन और बिजनेस पूरी तरह मुतासर होने का खदशा है। बैंक को गैर यकीनी सूरत हाल के बाद कर्जों की वसूली में मुश्किलात का सामना है। वसूलियों की भारी रकम नुकसान या गैर फाल कर्जों की कैटेगरी में शामिल कर ली गई है। इसी तरह ज़राई तरक्याती बैंक का मजीद कहना है कि दिसंबर 2024 तक बैंक 160 अरब से ज्यादा के कर्जे दे चुका है। वज़ीर-ए-आज़म स्कीम के तहत 37 अरब के कर्जे दिए गए, जबकि बैंक ने 2023 में 10 अरब और 98 करोड़ रुपए के कर्जे दिए थे। इसी तरह ज़राई तरक्याती बैंक ने 2021 में 1.74 अरब रुपए के खसारे में था और ZTBL की मुल्क भर के 31 इलाकों में 501 ब्रांचेज हैं। निजकारी का अमल शुरू होने से इदारे की रीस्ट्रक्चरिंग और ट्रांसफॉर्मेशन मुतासर हो चुकी है। नए IT सिस्टम, ट्रेजरी अपग्रेडेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर की खरीदारी भी मुश्किलात का सामना है और ज़राई तरक्याती बैंक में नई भर्तियों की निजकारी कमीशन की मंजूरी से मशरूत कर दिया गया है। जी अच्छा शायद एक और खबर है, हुकूमत का मुस्तकबिल में बिजली की खरीदारी ना करने का फैसला भी सामने आया, इस मुतालिक भी बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत ने मुस्तकबिल में बिजली की खरीदारी न करने का फैसला किया है। बिजली मंसूबों के लिए गारंटी भी नहीं दी जाएगी। ज़राई पावर डिवीजन का कहना है कि मेरिट की बुनियाद पर सस्ती बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। बिजली के नए मंसूबों को मुसाबकती बुनियादों पर लगाया जाएगा। तवानाई सेक्टर में निजी शोबा की शिरकत को फरोग दिया जाएगा। बिजली की हुकूमती खरीदारी और गारंटी का खात्मा होगा और हर किस्म की कैपेसिटी चार्जेस से मुस्तकबिल में छुटकारा मिल जाएगा, जबकि सार्फिन को कम कीमत पर बिजली मिलेगी। जी शाहिद अजमल मुकम्मल तफसील बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।